यामी गौतम और प्रियामणि की फिल्म आर्टिकल 370 आखिरकार शुक्रवार 30 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे फैंस और आलोचकों से भारी प्यार मिल रहा है। आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हो गई है। ऐसा हम नहीं बजट की दुगनी कमाई बताती हुई दिख रही है। पहले दिन की जबरदस्त ओपनिंग के साथ वर्ल्ड वाइड मूवी का कलेक्शन बजट से दुगना हो गया है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ है। वहीं कास्ट को भी दर्शकों का प्यार मिलता दिख रहा है, जो कि हिट है। तो आइए आपको बताते हैं आर्टिकल 370 का 5 दिनों में कलेक्शन कितना रहा। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सकनिकल की शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आर्टिकल 370 ने पहले दिन 5.9 करोड़ की कमाई हासिल की। वहीं पहले वीकेंड पर यानी दूसरे दिन 7.4 का आंकड़ा रहा, जबकि संडे को तीसरा दिन कमाई 9.6 करोड़ तक जा पहुंची। मंडे यानी चौथे दिन 3.25 करोड़ का आंकड़ा रहा है। वहीं पांचवें दिन भी कमाई 3.25 करोड़ बताई जा रही है। इसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 29.40 करोड़ रही। हालांकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 36 करोड़ तक जा पहुंचा है। बजट की बात करें तो आर्टिकल 370 केवल 20 करोड़ के बजट में बनी हुई बताई जा रही है, जबकि दूसरे वीकेंड तक यह आंकड़ा बजट से दुगनी कमाई हासिल कर लेगा। कहानी की बात करें तो आर्टिकल 370 की कहानी जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 को हटाने और आतंकवाद की इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें यामी गौतम एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभा रही है, जो आतंकियों से निपटने की कमान अपने हाथों में लेती है और उनका सफाया करती है। आदित्य जांभले के डायरेक्शन में बनी आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की चर्चा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में की थी। फिल्म कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को हटाने की सरकारी तैयारियों और पूरे घटनाक्रम पर आधारित है। यामी गौतम और प्रियामणि की इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग में यह फिल्म पूरी तरह मात खा चुकी है। रिलीज से पहले फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए की भी एडवांस बुकिंग नहीं हुई। इसका सीधा असर पहले दिन की कमाई पर पड़ने वाला है। अब चलते हैं हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ और जानते हैं कि वहाँ की आवाम इस फिल्म को लेकर क्या बोलती है। किसी भी सोसाइटी के अंदर आर्ट का, पोइट्री का, फिल्म का, ड्रामे का, थिएटर का मकसद क्या है? सोसाइटी में जो हो रहा है उसे पोर्ट्रे करना, सबको दिखाना। यानी ये आर्ट, एक मैं इसको होलसेल में सबको आर्ट में लाऊं तो आर्ट मतलब सोसाइटी का अक्स होता है, ठीक हो गया। या आर्ट में जो होता है सोसाइटी उसका अक्स होती है, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो इस मूवी में आर्टिकल 370 में बड़ी अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है और उसमें बहुत सी बातें मतलब कि वो रियलिटी पे ही ग्राउंड कर रही हैं, ठीक है, रियलिटी बेस है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल से इसको ज़रूर देखनी चाहिए और एक अलग जॉनरा है, ठीक है। यानी कुछ प्यार मोहब्बत और जो है ना फ्लर्ट के अलावा भी कुछ मूवीज़ में दिखाया जा रहा है। में ये बातें की गई कि क्या नाम है, सेपरेटिज्म मूवमेंट को लेकर बाकायदा लोगों को यूज़ किया जा रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि क्या नाम है, वहाँ पर जो वोट बैंक, जैसे कि इंडिया के अंदर मोदी जो है वो मजहबी जो उनकी मतलब कि सरकार या लोगों को वो अपनी रिलीजियस कह लो के नाम ने हाथ पक्की बेच के अगर वो मोदी साहब ऊपर आते हैं तो यही काम वहाँ पर उधर के सियासतदानों ने भी करना है और वे काम कर भी रहे हैं और इसका अल्टीमेटली लोगों को नुकसान हो रहा है। हाँ, हो रहा है क्योंकि आप एक स्टेट के साथ अटैच हैं। आपको एक एंटिटी पहले दी गई कि आपने क्या नाम है, ठीक है, हम आपको एक ऐसी स्टेट बनाएंगे कि जहाँ पर हम जगह नहीं खरीद सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, यानी आपको कहीं ना कहीं खुद मुख्तारी का क्या नाम है थोड़ा सा मौका दिया जाएगा। लेकिन आपने वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा समझदार होने का मुजाहिरा नहीं किया तो एक स्टेट कभी भी नहीं चाहती कि वो अपनी जगह जो है अपने आप को, अपने पार्ट को तोड़ के रख दे। तो उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया। पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि जो कश्मीरी साथ मिलने के लिए पागल होंगे? तुमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, तुमसे ज़्यादा वहाँ बिजनेस है, तुमसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ ये जो फौजी हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, ये आगे सियासत के अंदर टांग नहीं अड़ाती। उनके वहाँ बताओ कितने मार्शल लॉ लगे हैं, उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। देखिए ना, हम बात करें ना कश्मीर की कि हमने बड़ा एक शोर मचाया था कि 370 आर्टिकल रिमूव नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज इस मूवी में
इस छोटे से ट्रेलर के जरिए खोल खोल के बताया जा रहा है कि 370 को रिमूव करना कितना ज़रूरी था। अगर आज कश्मीर पुरअमन है तो 370 आर्टिकल रिमूव करने के बाद हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो पहले आपको बता चुका हूँ कि टेररिज्म जो है या फिर इस तरह की जो बयानी है आसपास के माहौल से ही बनते हैं, और वहाँ पर अगर ऐसा माहौल बनाया गया कि आपको आज़ादी के लिए जो है ये इस तरह की नैरेटिव्स या इस तरह के बयानात को बेचना पड़ेगा, और इसी तरह दहशतगर्दी भी करवानी पड़ेगी, और उसके अंदर बिजनेस मॉडल भी रन किए जा रहे थे और किए जा देखिए ना, जब हमें याद है जब आर्टिकल 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर से आए दिन खबरें आती थी, खौफनाक खबरें आती थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। लेकिन अब एक अरसा हो गया सुने हुए कि जम्मू कश्मीर में कोई इस तरह का वाकया पेश आया। असल में लश्कर जंगवी हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जमात-उद-दावा हो गया, ये सारे 370 का फ़ायदा उठाते थे। इनके लिए वो एक रखना था, ठीक है, जिसकी वजह से ये वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते थे, जिससे इंडिया की स्टेट को या उनकी आर्मी को मसला होता था। और इन्हें पता होता था कि भाई जब इन्होंने कोई रास्ता बना लिया, पीछे से पाकिस्तान आर्मी भी आएगी और ये फिर दोबारा यहाँ कोई दंगा फसाद करेंगे, कोई मुशर्रफ जैसे जर्नैल आ गया तो वो इसको, ठीक है, फिर जो है ना अपने साथ मिलाने के ख्वाब देखेगा और हमें फिर, ठीक है। तो फिर ये उन्होंने असल में जो रखना था वो बंद किया है उन्होंने। वो जो एक उन्हें ऐसा एक स्पेस मिलती थी जो उन्हें लगता था कि यहाँ से जो है एक ऑप्शन है, उन्होंने वो ऑप्शन उनके लिए ख़त्म किया। टोटली गलत है। बस वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस ने ये एक बहाना ढूंढा हुआ है आर्टिकल 370 लगा के लूट मार मचाने का, और तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और जुल्म है वहाँ पे हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, उसको वो जस्टिफाई करते हैं बस इस तरह। कश्मीरी इस पर ये कहें कि वाकई में आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा सुकून हो गया और हम आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तब भी आप यही कहेंगे? मे भी उनको फोर्स किया गया हो या जो भी है, तो हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमने जब अपने सोशल मीडिया वगैरह पे देखा है वो यही देखा है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया में या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दिखाया जाता है, वो बताया जाता है, वो 100% ठीक होता है? मेन स्ट्रीम मीडिया का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया की पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर तो मोस्टली चीज़ें ठीक ही बताई जाती हैं, कुछ गलत नहीं होता। आपको पता है आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे डैम्स बने हैं, वहाँ पे सिनेमाज बने हैं, वहाँ पे IT हब्स बने हैं, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है। इवन के कश्मीरी खुद जो हैं वो आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब कश्मीरियों को मसला नहीं है तो पाकिस्तानियों को क्यों मसला है? देखिए, इसमें तो अब यही है कि आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ हो रही है, लेकिन वहाँ पे जब फिर भी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर पता लगेगा। इस पे भी हम फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकते। आपको पता है कितने सालों के बाद इस साल 2024 को जो है जम्मू कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और ये चीज़ें बड़े अरसे बाद, सालों के बाद देखने को मिली है कि इस तरह की सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। और घड़ी चौक वहाँ पर जहाँ पे मेन जो गढ़ है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे इस पे तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मे भी वहाँ पे हो सकता है कि जो वो दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हो। ये तो टाइम बताएगा, इस पे अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। असल में ये दुरुस्त नहीं था, क्योंकि इससे कश्मीरियों को उनका जो हक मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो वहाँ पे जायदाद थी, ज़मीनें थी, उनके मालिक सिर्फ वो थे। लेकिन जब से उन्होंने ये काम किया है उसकी वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है और लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो आके उनके ऊपर अपना जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना जो है ना हक जो है, उनका हक नहीं है, वो भी आके उनके ऊपर अपना हक जमा रहे हैं। उनकी आर्मी उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, और उनके हक के ऊपर उनको बोलने के लिए वो बार बार दबा रहे हैं, चुप करवा रहे हैं, और उनके ऊपर ये टेररिज्म किया जा रहा है सारा। ये सब आपको कैसे पता चला, किसने बताया या कहीं देखा? हमने मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें कि जो दिन ब दिन उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके लोगों को, उनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को वो बार बार दबा रहे हैं कि ये लोग किसी तरीके से हार मान जाए, लेकिन वो अपनी जानें गंवा रहे हैं, अपने घर वालों, अपने बच्चों को वो सड़कों ऊपर, उन अपनी औरतों को वो सड़कों के ऊपर जलील। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं। ये आर्टिकल 370 से पहले की बातें हैं, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो टेररिज्म होता था, करप्शन होती थी। उन्होंने इस ट्रेलर में दिखाया है कि आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टेररिज्म था, और वहाँ के जो करप्ट माफिया था, ब्यूरोक्रेट्स थे, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, वो इस नाम पर अपनी सियासत चमकाते थे, और 29 स्टेट्स की जो सबसे ज़्यादा फंडिंग थी वो जम्मू कश्मीर में जाती थी, ताकि वहाँ पर जो है अमन कायम रह सके।
लेकिन आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद वहाँ से टेररिज्म, करप्शन, रोज़ ये बमबारी, मरना, धरने, ये सब ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे सुकून हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ये सिर्फ उन्होंने मीडिया के ऊपर नहीं दिखा रहे कुछ भी, लेकिन अभी भी वहाँ के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। सिर्फ ये गवर्नमेंट अपना ये 370 आर्टिकल को ये वहाँ पे कायम करने के लिए सारा कुछ कह रहे हैं कि ये वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अमल ममान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द भारत प्रेस।